हाँ चलिए सुनिए, स्टेप फर्स्ट में सर्वप्रथम हम धातु की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा निकालते हैं। धातु की ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा निकालते हैं। ऐसा कोई तो नहीं जिसको ऊर्ध्वपातन ऊर्जा की डेफिनेशन नहीं पता? आप डायरेक्ट भले लिख सकते हैं, ऐसे सॉलिड से डायरेक्ट चेंज करना है आपको किसमें, गैस में। ये कहलाती है सब्लिमेशन एनर्जी, HS, S फॉर सब्लिमेशन और H फॉर हीट, सब्लिमेशन एनर्जी। हाँ तो लिखना इसमें, मैं कोई एक एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल जनरल फॉर्म में पहले बता रही हूँ, फिर इसका जो आपके सिलेबस के अंदर एक जो सिंपल सा एक जो दे रखा है, एक हाइड्रोजन से रिलेटेड एग्जांपल है, उसको सॉल्व करेंगे हम। मैंने आप सॉल्व करेंगे कि कैसे किया जाएगा। सब चीज मैं बता दे रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे चीजें। जो मैं स्टेप लिख रही हूँ वही स्टेप हर एग्जाम्पल में काम आनी है, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, बस इसको यूज करने का तरीका आपको सीखना होगा। तो देखना इसमें मेटल, मैं कोई मेटल ले रही हूँ, सॉलिड में है भाई, मेटल डायरेक्ट सॉलिड से किसमें चेंज हो गया, सबसे पहली स्टेप क्या हुई, और इसे क्या किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डेल्टा। डेल्टा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। HS सब्लिमेशन एनर्जी। तो स्टेप फर्स्ट में क्या किया मैंने, पहले धातु को सॉलिड से किसमें बदला, गैस में बदला। तो लिखना इसमें, ये लिख लो, अगर मेरा अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ आपको, अगर आपको मेरा बॉर्न-नेबर साइकिल समझ में आ गया होगा, तो मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, जो बता सके बताना, पर हल्ला नहीं मचाना है। ऐसे मत बताना कि सभी बता रहे हो, मुझे पता है, जिसको पता है वो चुप रहना, ठीक है? जिसको नहीं पता ना वो बताना, ठीक है? देखना भाई, अब मुझे इसको गैसीय अणु से, अगर बॉर्न-नेबर साइकिल पर ध्यान गया होगा, अगर गैसीय अणु से मुझे इसे पॉजिटिव में चेंज करना है, समझ गए? जिनको समझ में आना है, M+ में चेंज करना है, तो कौन सी एनर्जी काम आएगी, कौन सी एनर्जी, आयनन ऊर्जा काम आएगी, है ना? यानी कि क्या होगा, दूसरी स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने निकाली HS। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, HS निकालने के बाद क्या करते हैं, हम निकालते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या निकालते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकलेगी बच्चों, गैस से आपको किसे बदलना है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, क्या बन गया, M+। वैसे आप इलेक्ट्रॉन को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लास्ट में सारे कैंसिल होते ही हैं पूरी टोटल रिएक्शन के अंदर। गैस, तो यहां से क्या आ गई है, तो सेकंड स्टेप में मैंने क्या निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी। लिखना इसमें, बस में लिखाना क्या है, गैसीय अणु से आयनन कैलकुलेट आयनाइजेशन, यानी कि सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, आयनन ऊर्जा निकालते हैं। कर लिया। थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, ध्यान से समझना, थर्ड स्टेप में मुझे कुछ नहीं करना है, हर स्टेप के लिए हाइड्रेशन एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, जल योजन ऊर्जा। तो क्या होगा देखना, M+ will be changed in N aqueous, कैसे कन्वर्ट होगा, हाइड्रेशन एनर्जी देने के पश्चात। किसमें चेंज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी देने के पश्चात। बस ये 3 स्टेप काम आने पूरे रिडॉक्स साइकिल में, और कुछ नहीं है। वो केवल पूछता है, एक सिंपल सा टॉपिक देखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, रिडॉक्स साइकिल एनालिसिस। जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं ना, वो पहले जनरल एग्जांपल देके समझाते हैं कि भाई ये जनरल एग्जांपल है मेरा। फिर पता है, अगर आपको गलती से गलती जो हो सकती है ना, वो गलती हो सकती है आपको एग्जाम्पल लेते हुए, आपको जनरल फॉर्म में कभी गलती नहीं होगी, और एकदम सत्य बात है ये। क्योंकि ना आपको पता है कि अगर मैं हाफ H2 से, फिर आप सोचोगे अच्छा पहले इसे मुझे डिसोसिएशन एनर्जी में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको डिसोसिएशन एनर्जी देनी होगी, तभी तो ये गैस में परिवर्तित होगा, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब मेरा काम क्या है, मुझे सबसे पहले ये सब्लिमेशन एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। अब इसके लिए इससे पहले क्या रखा है, मतलब कहने का क्या है मेरा, कि जब तक मैं इसे, जो भी मेरे को जो एलिमेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब तक मैं उसे गैस में कन्वर्ट ना कर दूं,
तब तक मैं उसमें हाइड्रेशन एनर्जी तो नहीं लगा सकती। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मेरा लास्ट स्टेप क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी लगाने का होगा ना मेरा लास्ट स्टेप। तो बस ये ध्यान रखना है। इसलिए ध्यान रखना, पेपर में जिन बच्चों को पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझ में ना आए, इनको याद ना रहे, तो वो जनरल एग्जाम्पल से भी अगर रिडॉक्स साइकिल एनालिसिस को समझाते हैं तो बिल्कुल पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, मुझे नहीं पता ना, पर मैंने मेरा जो कंसेप्ट है वो तो समझाया। मेरे को तो ये पता है कि ये चीज होती है, आप किसे, अच्छा मैं ये लिख दूं, ये इसे गलत कौन बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। एग्जामिनर भी क्यों बताएगा, इसने मैटर से समझाया, बहुत बढ़िया बात है। अभी आपको पता चलेगा, मैं इसका एग्जाम्पल कराऊंगी। हाँ मैडम हम तो इसी से करके आ जाएंगे। अच्छा चला देखो इसका साइकिल बनाए, बनाओ इसका साइकिल कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। देखो भाई, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना है, यहां लिख देना आप, क्या कौन सी एनर्जी है, HS, सब्लिमेशन एनर्जी। देखो भाई, गैस से मुझे पक्का पता है ये आयनाइजेशन एनर्जी देते हुए किस में कन्वर्ट होना है, M+ में कन्वर्ट होना है। ध्यान समझना, M+ से ये हाइड्रेशन एनर्जी देते हुए किस में कन्वर्ट होना है, M एक्वस में चेंज होना है। और एक तरीका ये है कि सॉलिड में डायरेक्ट पानी मिला दूं मैं, नहीं तो ये भी तो हाइड्रेशन एनर्जी हुई। यानी कि बस मेरा रिडॉक्स साइकिल में मेरा काम ये है कि मैं जहां से चलूं वही मेरा साइकिल कंप्लीट हो जाए। अगर ये सत्य है तो ये कहलाता है रिडॉक्स साइकिल। समझ गए? यानी कि रिडॉक्स साइकिल क्या है, अब इसको मैं सिंपल सी डेफिनेशन में समझाऊं। रिडॉक्स साइकिल में किसी ठोस धातु को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के द्वारा गैसीय परमाणु में पहले परिवर्तित कर दिया जाए, फिर वो जल को अवशोषित करके किस में बदल जाए, एक्वस में चेंज हो जाए। यानी कि जल को अवशोषित करके एक्वस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, रिडॉक्स साइकिल कहलाती है। और आप अपना बुक उठा के देखेंगे ना तो सबसे पहला एग्जाम्पल यही दे रखा है कि हाँ भाई ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल से इसने समझा रखा है। मैंने जितना सिंपल तरीके से समझा सकती हूँ ना उतने सिंपल से समझा दिया है। बाकी बुक में तो बहुत टफ दिया हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या करवा रखा है इसने। मेरे को भी खुद को समझ में नहीं आया, मैंने भी बहुत सारी किताब से पढ़ा फिर पहले कि ये है क्या, जब मैं पहली बार पढ़ा रही थी तब मैंने देखा इसमें क्या दिक्कत है, फिर बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगी कि इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो अपने अपने तरीके हैं। आप कोई और एग्जाम्पल लेके समझाना चाहो तो उससे समझा दो, तो ज़्यादा टफ में पढ़ना मत, सिंपल से कर लेना। अभी एग्जाम्पल से बात करेंगे, ये नोट करो जल्दी। हाँ क्या हुआ, हो गई, कर लिया। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको अच्छा, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन लिख रही हूँ और आप उसका रेडॉक्स साइकिल बना के दिखाएंगे जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। बता देंगे, लिख दूँ? चलिए एक एग्जांपल। अब मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पा रही, आपको डेफिनेशन लिखनी ही नहीं है। डेफिनेशन तो वहां लिखनी है जहाँ ये डायग्राम से चीज ना समझा सकूं। डेफिनेशन में टाइम वेस्ट मत करना। कॉपी भरनी है तो लिख सकते हो, वो डजेंट मैटर, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपी तो भर के आओ, पैसे दे रहे हो तो कॉपी तो भरोगे। क्योंकि आपको पहले 40 पेज की तो भी आती है, 32 पेज की हो गई है कॉपी। मुझे भी लगा नहीं इतनी कंजूसी, और फीस भी लेते हैं। चलो ये रिकॉर्ड हो रही है सारी बातें, पता चला यूनिवर्सिटी का बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रही है हमारी। यहाँ लिख दीजिए एक एग्जाम्पल। क्या कह रहे हो, बोला करो। अभी तो फिजिकल मेरे साथ